अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। ये आलू की कतलियों की रेसिपी बहुत ही सिंपल और बेसिक से मसालों के साथ झटपट मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी है और ये सभी की बहुत फेवरेट होती है। बच्चे और बड़े सभी से बहुत शौक से खाते हैं। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत क्विक झटपट बन जाने वाली ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। साबुत मसालों के साथ हम बनाएंगे आज आलू की ये कतलियाँ। साथ इसके देसी घी लगाकर आप रोटी से इसको खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप चाहें तो पराठों के साथ भी इसे खा सकते हैं। तो रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। तो चलिए आइए आलू की ये झटपट सी कतलियाँ बनाना हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच पकाने वाला घी का लिया था। मैं घी में बना रही हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। जैसे ही घी गर्म होगा तो मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल करूँगी और इनको हल्का सा सुनहरा होने तक पकाऊँगी। हल्का सा ट्रांसलूसेंट होगा तब इसमें मैं लहसुन ऐड करूँगी। बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ 1 टेबलस्पून लहसुन हम इसमें ऐड करेंगे और फिर बाकी की भुनाई हम उसके साथ करेंगे। ये देखिए लहसुन मैंने बिल्कुल बारीक छोटा छोटा सा चॉप कर लिया था, 1 टेबलस्पून वो इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं लहसुन का कच्चापन ख़त्म होने तक इसको थोड़ा सा और भून लूँगी। याद रहे कि इसका कलर हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस हल्का सा इसको हमें सुनहरा करना है। ये देखिए आप, बस इतना ही कलर हमें इसका चाहिए था, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। अच्छा, आलू मैंने कट करके रख लिए थे साइड पे। अब यहाँ पर हैं जो स्पाइसेस वो ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून ही कुटा हुआ ज़ीरा इसमें ऐड करेंगे। बस सिंपल से ये 4 मसाले हैं जो इसमें ऐड करेंगे और मिनटों में हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब इसमें पानी का ऐड कर दूंगी ताकि मसाले हैं जो वो जले नहीं हमारे। और आलू जो मैंने कट करके रखे मैं बिल्कुल बारीक बारीक गोल स्लाइस में मैंने काट लिए थे और अच्छी तरह से धो के मैंने उनका पानी निचोड़ लिया था और ये आलू इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। ये देखिए बिल्कुल पतले पतले से स्लाइस हमें इसके कट करने हैं। बस अब इसको थोड़ा सा भून लूँगी मैं मसाले के साथ। इन आलूओं को भूनिएगा ज़रूर आप भी। 2 से 3 मिनट तक इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे और साथ ही इसमें मैं 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करूँगी। तो नमक और मिर्चें हमेशा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ 4 मिर्चें ऐड की हैं, आप चाहें तो ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको भून लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई करने के बाद इसमें सिर्फ हाफ़ कप हम पानी का शामिल करेंगे ताकि जो आलू हैं वो उसी में हमारे अच्छे से डन हो जाएँ। ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, बस हाफ़ कप इसमें बहुत रहेगा। तो बस ये देखिए पानी मैंने ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और ढक्कन लगा के हम इसको रख देंगे। 8 से 10 मिनट में आपकी रेसिपी बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो जब कुछ पकाने के लिए समझ ना आ रहा हो और झटपट आपके पास टाइम भी कम हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें आप। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बड़ी सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप इसे चाहें तो सुबह फटाफट नाश्ते में भी बनाकर सर्व कर सकते हैं, पराठों के साथ बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए आलू कितने ज़बरदस्त गल चुके हैं कि मैं इसे चम्मच से भी, स्पैचुला से भी तोड़ रही हूँ तो बड़ी इजीली ये टूट जाएंगे। तो बस देखिए साबुत भी हैं और गल भी गए हैं बहुत अच्छे से। यहाँ कसूरी मेथी है 1 टेबलस्पून, मैं उसमें ऐड कर दूँगी हाथों से क्रश करके, और हरा धनिया फ्रेश बारीक कटा हुआ वो इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से डाल के मैं इसे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी ताकि धनिए की और मेथी की खुशबू बहुत ही अच्छी तरह से इसमें पेनिट्रेट हो जाए। तो बहुत टेस्टी, बहुत सिंपल, झटपट, क्विक बन जाने वाली रेसिपी मिनटों में जो तैयार होगी। सिर्फ 10 मिनट आपके इसमें लगेंगे और आपकी ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। 1 से 1.5 मिनट के बाद दम इसका खोलेंगे और इसको सर्व करेंगे। मैंने तो यहाँ पर ली है रोटी और उस पर लगाया है देसी घी, जिससे ये मुझे बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं तो इसको ऐसे ही खाऊंगी और एंजॉय करूंगी। आपका दिल चाहे आप पराठा भी बना सकते हैं, तंदूर की रोटी भी ले सकते हैं, किसी भी तरह से इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी हमारी रेडी है। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे किसी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।